सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आपको YouTube पर बहुत सारा वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन कुछ दिन बाद फिर से सब कुछ भूल जाते हो और फिर से अपना वही डेली रूटीन फॉलो करने लगते हो। क्या हो अगर हम इसी सबकॉन्शियस माइंड को अलग अलग कहानी की मदद से समझे, क्योंकि हमारे जो माइंड है वो किसी भी बात को कहानी के थ्रू जल्द ही समझ लेता है। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें एक इंसान को कहा कि हम तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे जहां बहुत सारा जहरीला सांप होगा। ये कहते ही उस इंसान को उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और कुछ टाइम बाद उसके पैर में एक छोटा सा नॉर्मल सा सुई चुभो दिया जाता है। और जब कुछ समय बाद दरवाजा खोलकर देखा जाता है तो उस इंसान की मौत हो चुकी होती है। वो इंसान मर चुका होता है, उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका होता है। और साइंटिस्ट तो हैरान तब होते हैं जब उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि उसके खून में तो सांप का जहर पाया गया है, जबकि उसको तो कोई सांप ने काटा ही नहीं था, उसको बस एक नॉर्मल सी सुई चुभोई गई थी। इसका मतलब ये है कि उसका दिमाग जो है वो उसके केवल सोचने मात्र से उसके शरीर में सांप का जहर पैदा कर दिया। इसलिए हमें कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि केवल नेगेटिव सोचने से ही हमारा जो माइंड है उसको रियल मानने लगता है। और ऐसा ही उस इंसान के साथ हुआ। उसको जैसे ही सिरिंज चुभोया गया, एक नॉर्मल सा सुई चुभोया गया, तो वो सोचने लगा कि अब मेरे को सांप ने बाइट कर लिया है, अब मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस कारण वो मर गया। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है, इसका रियल पावर क्या होता है और हम कैसे अपने लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर होता क्या है। तो आप एक आइसबर्ग सोचिए, वही जो बर्फ का पहाड़ होता है, उसमें आपको जो पानी के ऊपर वाला हिस्सा दिखता है वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारे माइंड का केवल 10% हिस्सा होता है, जिसके द्वारा हम सोच समझकर किसी भी काम के लिए फैसले लेते हैं। और उसी पहाड़ का निचला हिस्सा, जो उस पहाड़ का 90% हिस्सा होता है, वो पानी के नीचे होता है, वही होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि हमारे सांसें चलना या फिर हमारा हार्ट बीट होना, इन सभी कार्यों का हैंडल हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है और ये कभी भी रुकता ही नहीं है, ये 24 घंटे काम करते रहता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक गार्डन की तरह है। इसमें हम जैसा बीज डालेंगे वैसा हमको पौधा मिलेगा। अगर हम इसमें खराब बीज डालेंगे तो हमको खराब चीज ही मिलेगा। हम जाने अनजाने में कभी न कभी अपने आप को नेगेटिव बातें बोलकर अपने माइंड को एक गलत प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप कोई नया बाइक या फिर फोन लेने का सोचते हो तो आपको रास्ते में वही दोनों चीज ज्यादा दिखने लगता है? क्या उसका मात्रा बढ़ गया? बिल्कुल नहीं, वो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेव हो चुका है कि आपको वो दोनों चीज को खरीदना है और जल्द ही खरीदना है, इसलिए आपको वो दोनों चीज ही ज्यादा दिखाई दे रही है। और न्यूरोसाइंस भी कहती है कि आपका जो दिमाग है वो हर सेकंड 1 बिलियन बिट्स जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो केवल 5% ही प्रोसेस कर पाता है, लेकिन जो 95% है उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस करता है और हैंडल करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं आप एक कार चला रहे हो और आप साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हो और सामने से एक स्कूटर वाला आया और आप ब्रेक लगाए, तो ये सब चीज एक साथ कैसे हो पाया? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये तो आपका म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ड्राइव कर रहा था, इसलिए आप जल्दी से ब्रेक लगा पाए। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि कोई भी बात को समझने के लिए हमारा जो माइंड है वो कहानी के थ्रू जल्दी ही समझ लेता है। तो चलिए हम लोग एक हाथी का कहानी सुनते हैं। इसको आपने कभी न कभी सुना ही होगा। देखो, एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, उसको एक पतली सी जंजीर से बांध दिया जाता है। जंजीर क्या है? एक रस्सी मान लो, उससे उसको बांध दिया जाता है और वो हाथी का बच्चा उसको तोड़ने के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन वो उसको तोड़ ही नहीं पाता और एक बार वो तोड़ना बंद कर देता है, मतलब वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। और जब वही हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर से उसे उसी जंजीर से और उसी जगह बांधा जाता है। चाहे तो वो उस जंजीर को एक झटके में तोड़ देता, लेकिन वो उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। क्यों?
क्योंकि उसके माइंड में ये सेव हो चुका है, ये बैठ चुका है कि वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाएगा, उससे ये काम नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, आपके लिए वो जंजीर क्या है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये चीज मेरे से नहीं होगा, या फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब आपकी दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग है। आप चाहो तो इसको एक झटके में तोड़ सकते हो, अब चॉइस आपकी है। अब हम समझते हैं कि कैसे हम अपने इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके एक सही माइंडसेट वाला इंसान बन सकते हैं। तो चलिए इसको 3 स्टेप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला स्टेप, ऑटो सजेशन। देखो, आप दिन भर में अपने आप से क्या बात कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आप दिन भर में आप किसी भी टाइम अपने आप को बोल दो कि मैं थक चुका हूँ, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपके शरीर को सिग्नल देगा और आप सच में थके हुए महसूस करोगे। इसलिए आप अपने आप को कभी भी थका हुआ मत समझो और हमेशा एनर्जेटिक रहो। दूसरा स्टेप, विजुअलाइजेशन। देखो, अपने सपनों को ऐसे देखो जैसे कि वो पूरा हो चुका है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियल और इमेजिन में फर्क ही नहीं समझता। इसीलिए तो उस इंसान के केवल सोचने मात्र से उसके शरीर में, उसके खून में क्या बनने लगा, सांप का जहर बनने लगा और वो इंसान मर गया। तीसरा है द गोल्डन हावर रूल। देखो, आपके जो सोने से 5 मिनट का पहले का समय है, उसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए आप उस समय पर रील बिल्कुल मत देखो। आप उस समय अपने गोल को सोचो और भी ज्यादा सोचो, और तब तक सोचो जब तक आपको नींद ना आ जाए। अब लोग यहाँ पास बोलेंगे कि क्या सोचने मात्र से सब कुछ हमें मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सोचने से आपको अपॉर्चुनिटीज तो दिखाएगा, लेकिन आपको वहाँ पास एक्शन खुद ब खुद लेना है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक माध्यम है आपको एक सही डायरेक्शन में मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि भाई, आपका ये जो दिमाग है वो आपको सबसे बड़ा नौकर भी बना सकता है और सबसे बड़ा मालिक भी। अब चॉइस आपके है कि आपको नौकर बनना है या फिर आपको मालिक बनना है। दोस्तों, मैं भी अभी 20s का ही हूँ और मेरे पास कोई PhD की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास साइंस है और साइंस कहती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है यही आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। और अब आप जानते हैं कि कैसे उस माइंड को साइंटिफिकली कंट्रोल करना है। देखो भाई, आप सबकॉन्शियस माइंड पर कितना भी काम कर लो, लेकिन वो तभी वर्क करेगा जब आप एक सही पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति बन जाओ। इसलिए मैं आपको इस वीडियो को देखने के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में 5 ऐसे रूल के बारे में डिस्कस किए हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए।